सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे। यूनिट 10 का क्लास 10 का एक टॉपिक आज डिस्कस करने वाले हैं माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा के एक और शानदार क्लास में। और वो उसका नाम है मिसविल द ऑटर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आप लोग को इसका टेक्स्ट दिखा देता हूँ और मैं आप लोग को बता देता हूँ मिसविल द ऑटर क्लास जो है ये लिखा गया है गैविन मैक्सवेल द्वारा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट सेशन है जिसमें अपन लोग बात करेंगे। ठीक है, एक ऑटर एक तरह का जीव होता है, एक तरह का प्राणी होता है। ठीक है, जो चूहे से थोड़ा बड़ा होता है और कई जगह पे अलग अलग साइज का पाया जाता है। उसका नाम यहाँ पे मिजविल रखा गया है हमारे गैविन मैक्सवेल द्वारा। ठीक है, तो ये जो कहानी है एक्चुअली तो गैविन मैक्सवेल की ही है जो आपको मैं आज पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं समरी को, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से डियर स्टूडेंट्स, कहानी में जो बात हो रही है, जो कहानी सुना रहा है वो व्यक्ति हमारा ऑथर ही है, राइटर ही है, जिसका नाम है गेविन मैक्सवेल। ठीक है, वो बोलते हैं कि कहानी की शुरुआत लेखक द्वारा अपने मित्र के साथ बसरा की यात्रा से होती है। कहाँ वो बसरा जा रहे हैं और बसरा अपने मित्र के साथ जा रहे हैं, उसी के साथ यात्रा में ये कहानी की शुरुआत होती है। उनकी यात्रा के दौरान लेखक एक उत्बिलाव को पालतू बनाने की इच्छा व्यक्त करता है। उत्बिलाव मतलब ऑटर। ऑटर एक प्रकार का प्राणी होता है जिसको उत्बिलाव हिंदी में कहते हैं। ठीक है, थोड़ा नाम उत्बिलाव है तो इसका मतलब ये है कि ये थोड़ा सा ऐसा प्राणी है जो कम अपन लोग देखते हैं और कुछ लोग तो उसको पहचान भी नहीं पाते। ठीक है, तो उत्बिलाव को पालने का इच्छा व्यक्त करता है क्योंकि उसके पालतू कुत्ते के खो जाने के बाद उसके लिए जीवन क्या हो गया है, एकांत हो गया है। ठीक है, उसका कुत्ता जो है, डॉग जो है, वो पेट डॉग था जो एक्सपायर हो गया है। अब उसके बाद उसके पास कोई भी समय जो है नहीं है, उस मतलब कोई भी ऐसा पेट नहीं है जो उसका समय क्या कर सके, व्यतीत कर सके। उसके फ्रेंड ने उसको सुझाव दिया कि उसे इराक में टाइग्रिस नदी के किनारे दलदल में से एक मतलब उत्बिलाव जो है प्राप्त कर लेगा, वो ऑटर प्राप्त कर लेगा। ठीक है, क्योंकि वहां पर आसानी से वो मिल जाते हैं। ये गीले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, जहाँ दलदल होती है, पानी होता है। जब वे गंतव्य पर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि केवल दोस्त जो है उसका केवल मेल आया हुआ था। मतलब जहां पे इराक वो गए थे, मेल लेने के लिए गए थे, और जब वहां पहुंचे तो देखे केवल फ्रेंड का मेल उसको मिला। ठीक है, और उसका मेल नहीं आया था। ठीक है, तो उसने फोन लगाया इंग्लैंड में, भैया कि हमारा क्यों नहीं मिला मेल, है ना। तो ये इस चीज से उस 4-5 दिन वहां पर रह गया इराक में। ठीक है, उसके बाद जो कहानी होती है ऐसे कि उसका दोस्त वहां से चला जाता है, एक लेटर देता है उसको और बोलता है, और रूम में दो उसको व्यक्ति मिलते हैं जो अरब के ही लोग होते हैं। वो उसको एक लेटर देते हैं जिसमें लिखा होता है तुम्हारे लिए ऑर्डर है। एक झोला पकड़ा देते हैं, एक बैग दे देते हैं। बैग मतलब ऐसा जो बोरे जैसा। उसको खोल के वो देखता है तो उसमें एक ऑटर जो है वो उस बोरे के अंदर रहता है, जिसको कौन देता है, उसका दोस्त गिफ्ट करके जाता है। ठीक है, ध्यान से आगे बढ़ते हैं। जिसमें 2 अरब उसके दोस्त द्वारा उसको उपहार में दिया गया था। उन्होंने उस बिलाव का नाम मिजविल, संक्षेप में मिज रखा। ध्यान रखिएगा, उसका नाम मिजविल रखा, लेकिन उसे बड़े शॉर्ट में उसे मिज कहते थे। ठीक है, मिज को खुलने और अपने परिवेश से परिचित होने में कुछ समय लगा, क्योंकि मिजविल जो था वो कैसा था, तो वो एक गीले प्रदेश में रहने वाला था और वो कमरे में थोड़ा सा असहज महसूस कर रहा, लेकिन धीरे धीरे उसने वहां पे भी रहना समझ लिया। बाथरूम में पानी में जाकर भी डूब जाता उसमें, टब में, और बढ़िया आनंद लेता वॉत का, क्योंकि वो गीली जगह पे रहना पसंद करता था। धीरे धीरे उसने अपने आप को ढाल लिया। फिर क्या होता है, वह इस तक, और जब वो उसके कमरे में था तो एकदम वो कीचड़ से लथपथ था। ठीक है, उसको असली रंग प्राप्त करने में, मतलब जो उसको नहला धुला कर एकदम एकदम अच्छा करने में लगभग 1 महीने लग गए, कि जब तो तब उसका जाके असली रंग जो है प्रकट हुआ। जो असली रंग है वो दिखा 1 महीने बाद। मिज को पानी से खेलना बहुत पसंद था। उसने खुद ही नल खोलना सीख लिया था, जैसे नल अगर बंद है तो उसको खोलना सीख लिया था। उनका मानना था कि पानी की एक एक बूंद को तब तक निचोड़ और छिड़का जाना चाहिए जब तक कि कटोरा खाली ना हो जाए। मतलब उसमें जो टब में जो पानी रहता था ना, उसको तब तक खेलता था वो, तब तक उसमें एक एक बूंद ना रह जाए, उसको सबको हिला देता था। ठीक है, बसरा में सब कुछ सुचारू रूप से अच्छा चल रहा था, लेकिन
अब वापस लंदन के लिए उड़ान भरने का समय आ गया था। मतलब बसरा जो था, कहाँ पे था आपका, बसरा से वो कहाँ जाना चाह रहा था, इंग्लैंड जाना चाहता था, लंदन जाना चाहता था। तो ब्रिटिश एयरलाइंस ने जानवरों की अनुमति नहीं दी, क्योंकि उसको क्या ले जाना था अपने साथ, वही उदबिलाव को ले जाना था, मिजबिल ऑटर को ले जाना था। तो ब्रिटिश एयरलाइन ने उसको ले जाने की अनुमति नहीं दी। तो फिर क्या हुआ, लेकिन ब्रिटिश एयरलाइन ने जब उसको जाने की अनुमति नहीं दी, तो उसने दूसरी एयरलाइन से बात की, ठीक है, इसलिए उसने एक और दूसरी एयरलाइन से बात की, और उसको इस शर्त पे ले जाने की अनुमति मिली कि उसको एक बॉक्स में ले जाना पड़ेगा, ठीक है। बॉक्स में उसे ले जाना पड़ेगा, ठीक है। फिर क्या होता है कि उसको बॉक्स में ले जाने के लिए वो तैयार हो जाता है, ठीक है, वो बोलता है कि कैसे भी मेरा मिजबिल जो है वो क्या हो जाए, वो पहुंच जाए, है ना। तो यहाँ पर जो नरेटर है, जो हमारा राइटर है, उसने उड़ान जब उसको भरनी थी, मतलब फ्लाइट में बैठ के उड़ान भरनी थी, उससे पहले, उसके 1 घंटे पहले वो एक डिब्बे को लाता है, और डिब्बे में उसको उदबिलाव को क्या कर देता है, रख देता है, जिससे उसको उसको वो कंफर्टेबल हो जाए उस डब्बे के साथ, ठीक है। और खुद जो है खाना खाने चला जाता है। जब जल्दी जल्दी खाना खा के वो लौटता है, तो देखता है कि बक्से के बाहर जो है खून निकल रहा है, खून टप 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 हो रहा है, ठीक है। और जो बॉक्स है वो भी क्या है, अंदर की जो उसकी परत है वो भी नष्ट हो गई। तो वो डर गया कि कहीं मेरे उत्बिलाव को कुछ हो तो नहीं गया, ऑटर को कुछ हो तो नहीं गया, मिज को कुछ हो तो नहीं गया। तो उसने जल्दी से उस बॉक्स को खोला, देखा कि उसका मिस तो बिल्कुल ठीक था, ठीक है। तो वो जल्दी से अपने मिस को उस बॉक्स को साथ ले करके भाग देता है, क्योंकि उसकी हवाई जहाज है वो भी बस निकलने ही वाली थी। तो वो जल्दी से पहुंच जाता है अपने एयरलाइंस के पास। और वो जब वहां पहुंचता है, तो जैसे ही हवाई अड्डे पर पहुंचता है, तो उसको लोग ये बोलते हैं कि यार आप तो लेट हो गए, है ना, केवल 10 मिनट ही बचे हैं, इतना कोई देर लगाता है क्या, जल्दी कीजिए। वो जाता है जल्दी जल्दी में, और जाकर के सही जगह पर बैठ जाता है। और टाइम भी बस 10 ही मिनट बचा था, ज्यादा समय नहीं था, ठीक है। उन्होंने इस घटना को एक बहुत ही दयालु और उदार एयर हॉस्टेस को समझाया, मतलब ये जो उसके साथ हुआ, तो उसने एक एयर हॉस्टेस को बताया कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो गया कि ये मैं ऑरेटर को ले जाना चाहता था, और ऑर्डर को ले जाना चाहता था, ऑर्डर जो है ऐसा ऐसा कर दिया, जिस कारण से मैं लेट हो गया, ठीक है। तो वो बोलता है कि कोई बात नहीं, आप ऑर्डर को उठा करके अपने गोदी में रख लीजिए, उस बॉक्स को, तो अब वो जो ऑर्डर है वो कंफर्टेबल महसूस करेगा, ठीक है। फिर क्या होता है कि फिर जो ऑटर को जैसे ही वो बॉक्स खोलता है, तो ऑटर जो है वहां से भाग देता है, और भाग करके किसी महिला के पास पहुंच जाता है। तो महिला जो है अपनी सीट पे खड़ी हो जाती है। फिर मिजबिल जो है एक पंजाबी आदमी के पास पहुंच जाता है, ठीक है। तो पंजाबी आदमी भी डर जाता है, लेकिन आखिरकार नरेटर और एयर हॉस्टेस की मदद से उसको पकड़ लिया जाता है। पकड़ के वो अपने पास रख लेता है, अपने गोद पे रख लेता है, और पूरी यात्रा को करते करते वो कहाँ पहुंच जाता है, लंदन आखिरकार पहुंच जाता है, ठीक है। लंदन जब पहुंचता है, तो वहां पर वो देखता है कि सब लोग उसके ऑटर को देख करके बिल्कुल ही क्या हो जाते हैं, असहज महसूस करते हैं, कहते ये कौन सा प्राणी है, ये कैसा प्राणी है। सब लोग कभी उसको चूहा बोलते, कभी उसको डॉग बोलते, कभी स्क्वायरल बोलते। स्क्वायरल मतलब क्या होता है, तो गिलहरी, ठीक है। कभी उसको हिप्पो बोलते। तो अलग अलग नामों से उसको बुलाते थे, ठीक है। एक बार शॉकिंग रिएक्शन ये रहा, जो ऑरेटर की जो हमारे राइटर के लिए सबसे शॉकिंग रिएक्शन ये रहा, कि एक बार हुआ क्या, कि वो जा रहा था, तभी एक गड्ढा खाने वाले व्यक्ति ने उसको बड़े गौर से देखा, बहुत दूर तक देखा, आगे निकल गया तब भी देखता रहा, और फिर बोलता है ये कौन सा जीव है, ये कैसा जीव है, ठीक है। और ऐसे करके मजदूर ने बुलाया और बोला व्हाट इज द सपोज टू बी हियर, यह क्या होना चाहिए, ठीक है। और यहीं पे कहानी हमारी जो है डियर स्टूडेंट्स खत्म हो जाती है। मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि ये जो क्लास है, ये माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा को टारगेट करके हम कर रहे हैं, ठीक है। और इस कहानी में आप लोगों को बहुत मजा आएगा अगर आप देखेंगे, पढ़ेंगे, क्योंकि अभी अपन लोग डिटेल से इसको पढ़ने वाले हैं। और मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि ये एक टेस्ट सीरीज का पार्ट भी है। टेस्ट सीरीज आपकी स्टार्ट हो रही है, ठीक है, और हो चुकी है रेवन इंस्टीट्यूट की। उसमें आपको मात्र 399 के प्राइस पर हर टॉपिक के एमसीक्यूज मिलेंगे, टॉपिक वाइज। और हर टॉपिक में 50 से लेकर 130 तक क्वेश्चन होंगे, मतलब 80-90 क्वेश्चन तो हर टॉपिक में मिलेंगे आपको। डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपकी टेस्ट सीरीज होगी,
उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन तो मिलेंगे ही टॉपिक वाइज, साथ में आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी मिलेगी जिसमें आपको लगभग 20 यूनिट वाइज टेस्ट मिलेंगे और 5 FLT टेस्ट मिलेंगे। मतलब टोटल 2500 क्वेश्चन आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में मिलेंगे और टोटल आपको लगभग 6000 क्वेश्चन ग्रामर, लिटरेचर और एनसीईआरटी के एमसीक्यूज जो है आपको मिलेंगे। ठीक है, और ये पूरी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है रेवा इंस्टीट्यूट के ऐप में, जो आप लोग कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, तो रेवा इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन से, या फिर या फिर इस नंबर पे कॉल करके भी आप बात कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप डिटेल में तैयारी कर चुके हैं तो आपको बिल्कुल अच्छे से तैयारी करने की आवश्यकता है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो एमसीक्यूज की पीडीएफ जरूर सॉल्व करनी पड़ेगी डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तभी आपकी तैयारी जो है वो कंप्लीट मानी जाएगी। क्योंकि जब हम डिटेल से पढ़ लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज आपने देखी होगी कि जो हमें एमसीक्यूज में ही मिलती है, कुछ छोटी छोटी चीजें जो हम लोग छोड़ देते हैं वो एमसीक्यूज में आपको जाकर के मिलती है। डिस्कशन स्टार्ट करते हैं अब हम अपने आगे के चैप्टर को, जिसमें हम लोग डिटेल से इस चैप्टर को क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे और इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को डियर स्टूडेंट्स। मिजविल द ऑटर, इसका हम देखेंगे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। उसके बाद इसमें वर्ड मीनिंग भी आपको मिलेगी, जो टफ मीनिंग होती है वो भी मिलेगी। ठीक है, और साथ में आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी।